तो आप ये कहते हैं, आपका मकसद जो कहने का ये है कि खाली इन्वेस्टमेंट इन द शेप ऑफ फंड नहीं होती, इन्वेस्टमेंट इन द शेप ऑफ कंसल्टेंसी और गाइडेंस भी है। तो लुधियाना एंजल नेटवर्क में गाइडेंस और जो फंडिंग दोनों का एक जॉइंट वो मैंने कोशिश करा था। लुधियाना में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, सबका है, जिसको कैश फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल उसके आइडिया को इनकरेज करने की रिक्वायरमेंट है, सही शेपिंग करने सही की। शेपिंग करने के लिए, एक उनको रास्ता दिखाने के लिए कैसे दे कैन ग्रो एंड एक्सपांड एंड स्किल। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, ये 19 तारीख को जो एक समागम हो रहा है, ये कहाँ पे किया जा रहा है? और पार्क प्लाजा में 11 बजे शुरू करेंगे। तो भाई अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आपके थ्रू भी आ सकता है, हमको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकता है। लेकिन सीरियस इंटरेस्ट वाला है, ये सब फंक्शन नहीं है, रियल किसी का है। आपको देखना है कि क्या हमारे जो नए जनरेशन अपने आ रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़े। आपको फील मिलती है, आपके बच्चों को भी समझ में आता है कि एक नया ज़माना है इंटरप्रेन्योर होने का, वो कैसे बढ़ते हैं। जी, तो इस बार जैसे आपने फूड रिलेटेड सेगमेंट फोकस किया है, तो इसमें कितने के सर पिकिंग आपके हिसाब से? हमारे पास एक समय है जो अपनी योग को खरीद। ओके, और ये क्या सभी लुधियाना से ही? नहीं, पंजाब से। जी, और इसमें जैसे आप 8 या 9 कोशिश कराने टेंटेटिवली आपने तो जैसे 24-25 में से जैसे आपने कहा 8-9 को शॉर्टलिस्ट भी किया। 8-9 हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है। अगर उनकी फंडिंग हो जाती है जी, तो बहुत बड़ा चेंज आएगा हमारे स्टार्टअप टीम को, बड़ा भारी करेंगे। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। सो शहर लुधियाना से एक बार फिर आपसे जुड़े हैं। मुद्दा एक बार फिर है लुधियाना एंजल नेटवर्क। जी हाँ, लुधियाना एंजल नेटवर्क जो लुधियाना के, पंजाब के और नॉर्थ इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं, किसी भी सेगमेंट के जो स्टार्टअप्स हैं, उनको हैंड होल्डिंग करके उन्हें आगे बढ़ने में, जो सपोर्ट करने में लगातार भूमिका निभा रहा है, उसी श्रृंखला में एक बार फिर एक 19 नवंबर को एक नया इवेंट लेके आ रहे हैं, फ्यूलरेटर। और इस बार जो सेगमेंट है, जो अच्छी बात यह है कि इस बार इसे सेगमेंटाइज किया गया है और फूड से रिलेटेड इस बार जो स्टार्टअप्स हैं उनको इस बार प्रेजेंटेशन देने का या अपना कॉन्सेप्ट सामने लाने का मौका मिलेगा। तो इस सारे मामले में जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं SK राय जी के पास, जिनका ये कॉन्सेप्ट है लुधियाना एंजल नेटवर्क के जरिए जो यूथ है अब नए नए आइडियाशंस को जो है देश दुनिया तक पहुंचाने का। सर नमस्कार। नमस्कार, आपने अच्छा सवाल। हम लुधियाना एंजल नेटवर्क की ओर से समागम करते रहते हैं, पिच भी करा रहे जी, लेकिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक पिच नहीं कराते, उसमें सभी हर किस्म के लोग पिच करते रहे। तो हमको लगा कि इससे कंफ्यूजन होता है। जी, इस बार हम फूड एंड बेवरेजेस रिलेटेड स्पेसिफिक एक पिचिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात मेरे लिए, सबसे हर्ष की बात यह है कि संजीव अरोड़ा जी ने एक्सेप्ट किया कि उसके चीफ गेस्ट होंगे, और राजेंद्र गुप्ता जी खुद भी एक इन्वेस्टर हैं, वो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। सुनील मुंजाल इसको प्रिसाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है, मैं जिसको कहना चाहता हूँ लुधियाना में क्या तब्दीली हुई, क्या चेंज हुआ है, कि जैसे ही मैंने बात की कि ऐसा हम कुछ करने जा रहे हैं, तो क्रीमिका अनूप वेक्टर जी और अक्षय वेक्टर जी ने दोनों अलग अलग एम्पायर है, दोनों अलग अलग एम्पायर है। उन्होंने कहा कि वी विल डू सम हैंड होल्डिंग और दे विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। बॉर्न ब्रेड से भी आएंगे और भी इंडस्ट्रीज आएंगी फूड से रिलेटेड। आई एम वेरी श्योर कि इस बार हम 3-4 लड़कों को हैंड होल्डिंग कर सकेंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि किसी के भी पास भी लुधियाना में अगर कोई प्रोजेक्ट माइंड में है तो हमारे साथ टच में रहे, हम उनकी बहुत हेल्प करेंगे। छोटी सी आपको उदाहरण देता हूँ, हम क्या सर्विस कर रहे हैं वो आप बहुतों को नहीं पता होगा। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर उनकी फैमिली बिजनेस वाली है, उनके पास आइडिया होता है, पेरेंट्स उनके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमसे कहते हैं हमको हेल्प। अभी मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया, बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है शहर की, टेक्सटाइल में है। बच्चा बाहर से आया, 23-24 साल का है, नाम भी नहीं लेना चाहता। उसने हमसे कहा कि आप हमको सपोर्ट करें, आप हमारे कंसल्टेंट हो जाए। तो उसके फादर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को डील करते थे, वो B2B था। दिस बॉय वांटेड टू गो टू B2C, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट से, हमारी प्रेजेंटेशन से फादर ने कहा कि हाँ भाई बहुत अच्छा आइडिया है, एंड दे आर
गोइंग ऑन ए बिग वे 50-60 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट करने के जा रहे हैं, तो वो भी रोल हम करते हैं। वेरी गुड। किसी के पास कोई आइडिया हो हमसे जरूर संपर्क करें। तो आप ये कहते हैं, आपका मकसद जो कहने का ये है कि खाली इन्वेस्टमेंट इन द शेप ऑफ फंड नहीं होती, इन्वेस्टमेंट इन द शेप ऑफ कंसल्टेंसी और गाइडेंस भी है। तो लुधियाना एंजल नेटवर्क में गाइडेंस और जो फंडिंग दोनों का एक जॉइंट वो यही है। मैं कहने की कोशिश कर रहा था जी। कि लुधियाना में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तबका है, जिसको शायद फंडिंग की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल उसके आइडियाज को इनकरेज करने की रिक्वायरमेंट है, सही और शेपिंग करने सही की। शेपिंग करने के लिए, जी एक उनको रास्ता दिखाने के लिए कैसे दे कैन ग्रो एंड जी। एक्सपांड जी एंड स्किल। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये 19 तारीख को जो एक समागम हो रहा है, ये कहाँ पे किया जा रहा है? और ये इसमें पार्क प्लाजा में है, जी। 11 बजे से शुरू करेंगे, जी। है तो बाय इन्विटेशन। जी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आपके थ्रू भी आ सकता है, हमको जी। डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकता है। जी लेकिन सीरियस इंटरेस्ट वाला है, जी। ये वैसा फंक्शन नहीं है, रियल पिचिंग का है। आपको देखना है कि क्या हमारे जो नए जी। जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं वो जी। क्या ऑफर कर रहे हैं, जी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आपको सीख भी मिलती है, आपके बच्चों को भी समझ में आता है जी कि एक नया ज़माना है एंटरप्रेन्योर होने का, वो कैसे वर्किंग हो रहा है। जी। तो इस बार जैसे आपने फूड रिलेटेड सेगमेंट फोकस्ड किया है, तो इसमें कितने इस बार पिचिंग्स आपके हिसाब से? हमारे पास इस समय 24 बंदे Very हैं जो अपनी वेयर्स को प्रेजेंट करेंगे। ओके, और ये क्या और सभी उसमें- लुधियाना से ही हैं? नहीं, पंजाब से। पंजाब से हैं। पंजाब जी। से हैं, जी। और इसमें जैसे और आप, इसमें 8 या 9 को पिच कराने को। वेरी गुड। तो जिस तरह से आपने तो सबका अभी तक स्कैनिंग कर लिया होगा, क्योंकि इतने हाँ नहीं, हमारे पास है। हाँ जी हमने जिन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जी उनका एडवांस में उनका हम ब्रीफ भी भेज रहे हैं। जी। वो तो भी तैयार होगा। टेंटेटिवली आपने तो जैसे 24-25 में से जैसे आपने कहा 8-9 को मेरे पास शॉर्टलिस्ट भी किया। 8-9 हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है। अगर उनकी फंडिंग हो जाती है जी तो बहुत बड़ा चेंज आएगा, हमारे स्टार्टअप जी। सीन को बड़ा भारी जी। encouragement मिलेगा। राय साहब, मैं जब इस जर्नलिज्म के दौर में शुरुआत हुआ था, मैं तब से आपको देख रहा हूँ। आप भी स्टार्टअप हो। जी 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 बिल्कुल, आपके आशीर्वाद से वही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं जब से मैं जर्नलिज्म में आया, मैं तब से आपको देख रहा हूँ। आप यूं के तू ही हैं, क्या बात मतलब है। एकदम ऐसे ही यंग और एंटरप्रेन्योर और ऐसे ही एनर्जेटिक, ऐसे ही हमेशा गाइडेंस वाले। तो मैं ये आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक दौर वो था जब 20 साल पहले हम लोग आए थे, हम लोग आपसे सीखे। आज नया स्टार्टअप्स का दौर चल पड़ा, तो क्या तब्दीलियां आपने देखी? ऐसा था कि स्टार्टअप हर समय था। जी आप खुद एक एग्जाम्पल, जी ठीक है ना, मैं किसी और की बात नहीं करता। जी। जब आप आए, जी खुद आप किसी के साथ लगे हुए थे, बिल्कुल। आप अपना काम किया जी और ईश्वर की दया से एक बहुत अच्छे लेवल पे आ गए। जी तो वो स्टार्टअप था, जी आपने ग्रो किया, स्केलेबल बनाया। जी तो नाम नहीं था, जी फीलिंग स्टार्टअप वाली, जी। ये जिसको एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट कहलाती है, वो जी। लुधियाना में हमेशा था। बिल्कुल है। एक उसकी चैनलाइजेशन करने का, उसकी बाउंड्रीज बनाने का, उसकी फोर वॉल बनाने जी के तरीकों को स्टार्टअप कहते हैं। जी इंसान जब पैदा होता है तो एंटरप्रेन्योर होता जी है, उसको दिखना चाहिए कि उसकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को कैसे आगे बढ़ाई जाए। जी। उतना ही हम काम करते हैं। ओके स्पिरिट आपकी है, जी आइडिया आपका है, हम्म, हम उसको केवल एक रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। जी इससे ज्यादा हम कहें कि हम और कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। जी और बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने जो अभी 24 कमेटियां बनाई हैं, जी उसमें स्टार्टअप पे भी कमेटी बनी। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुझाव है। और मुझे सबसे अच्छी चीज सर ये लगी, आपने पंजाबियों की नस पकड़ ली, क्योंकि पंजाबियों के बारे में कहा जाता है ये खाने पीने के बहुत शौकीन है। तो आपने वही फूड सेगमेंट को उठाया और उसी पे इस बार आपका फोकस है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बार नई नई चीजें, आइडियाज, खाना तो मिलेगा लेकिन खाने के साथ नई नई चीजों के आइडियाज भी मिलेंगे। वो भी एक तरह से हमारे आप खाने में आगे बढ़ सकते हैं। जी, और वो भी सर जो सीख है वो भी हमारी एक भूख है, तो वो भी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सर ने बता दिया कि इस बार 19 तारीख को, जी 19 नवंबर को लुधियाना में होटल पार्क प्लाजा में सुबह 11 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा। इनविटेशन के जरिए इसमें एंट्री है। जिसको इनविटेशन चाहिए इसमें, वो सर के साथ या हमारे साथ संपर्क कर सकता है। और मैं जरूर कहूँगा कि सिर्फ सीरियस होके इस तरह की चीज़ों में आए, ताकि लाइफ में क्या बदलाव हो रहा है वो हम सब मिलके देखें और उसको जो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ें।